सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए इस वीर भूमि झांसी बुंदेलखंड की वो धरा जहां मैंने जन्म लिया, मैं मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। झांसी वालों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आप सबसे जय जिनेंद्र। और मैं बहुत हर्षित हूँ, आपको जान करके ये बहुत आश्चर्य होगा कि मैं पहली बार झांसी आई हूँ। ललितपुर में जन्म लेने के बाद, पूरे देश दुनिया में जाने के बाद, सौरभ जी आपका बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां इनके अथक प्रयासों के लिए हो कि उन्होंने मुझे आज ये सौभाग्य दिया कि मैं अपने झांसी में आ सकती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मंच पर बहुत बड़े बड़े महानुभाव यहाँ बैठे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हैं। हमारे झांसी नगर के विधायक श्री रवि शर्मा जी, आपका बहुत आभार, आप यहाँ उपस्थित हैं। तालियां आपकी आते रहनी चाहिए जब मैं नाम लूं तो। हमारे बीच संजीव श्रृंगी ऋषि जी, महर्षि जी यहाँ बैठे हुए, पूर्व जिलाध्यक्ष जी। आपका नाम थोड़ा कठिन है लेकिन काम बहुत सरल है, और वही सरल काम है जिनके कारण आप कहीं इनके दिलों पर राज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। श्री पवन गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। बाबूलाल तिवारी जी, शिक्षक विधायक यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। और जिनके नाम नहीं लिए वो भी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मातृशक्ति, आपको विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। पूजा, मेरे बचपन की दोस्त, यहाँ उपस्थित है। स्मृति, प्रगति, लो, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझसे ज्यादा टीआरपी तुम्हारी है। हाँ जी, आइए। लोग ऐसे ही मंच पर आते रहेंगे तो बिठाइए इन्हें। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। स्वागत। आपके बीच उपस्थित हुई, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे। एक बार महत्वपूर्ण जयकारा मेरे साथ लगा लीजिए ताकि मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर सकूं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। यहाँ हमारे बीच गुरुदेव विलोक सागर जी उपस्थित है, तो एक बार गुरुदेव विलोक सागर जी महाराज की जय। उनके परम सानिध्य को प्रणाम करती हूँ। पंच कल्याण के इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। चार चार पंक्तियों से जुड़ूंगी। आप सबसे अनुरोध है कि मेरी कोई भी बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां आए, खास तौर से मेरे बाईं और दाईं ओर। इनसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक तो स्टेज पर है, ऊंचाई पर है, दूसरा कुर्सियों पर है, और इतिहास गवाह है, इंसान जब कुर्सी पर पहुंचा है तो उसने तालियां नहीं बजाई। तो आप ताली बजा के बताइएगा हमारा इस समय कुर्सित तो क्या कहता है। बहुत आभार, ये आपका आशीष है जो मुझे मिला है। सुमित ने बहुत बढ़िया संचालन किया। आपके ओरछा का एक ऐसा ओजस्वी तेजस्वी कवि जो पूरे देश दुनिया में जाता है, उसका नाम सुमित ओरछा होता है। एक बार जोरदार तालियां सुमित के लिए हो। और पंकज भैया, जिन्हें देख करके हमने काव्य पाठ किया, उनका आभार। पंकज जैन अंगार जी यहाँ उपस्थित हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है वो आगे आ जाएं। यहाँ काफी सारी जगह है, काफी स्थान है, तो आप लोग आकर के अपना स्थान ले सकते हैं। आप लोग पीछे मत देखिए, वो इतने देखने लायक नहीं है, केवल स्थान लेने लायक। मुझे ही देखते रहिए आप। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा सजा हुआ मंच है। मैं चार पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। बात अच्छी लगे तो तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा, आशीष दीजिएगा जब बात अच्छी लगे। सुनिएगा। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगल में गुण गान की जय हो। सब साथ दें।
इन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरी समिति ने मेहनत की है। ये आदरणीय सौरभ जी, यश, अंकित जी, एक और सौरभ जो बहुत बढ़िया गाते हैं, रास्ते भर गाने सुनाते हुए आए, और दिव्यांश जी, आप सब ने बहुत मेहनत की है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक पहुंचती हूँ। एक सौरभ घर में भी है। ये सुमित ऐसे ही बोलता रहेगा, इसकी भी फाइल निपटाऊंगी, पहले मैं जरा मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर लूं। कि सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगल में गुणगान की जय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते, जिनके स्वरूप को देव तरसते, ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो, महावीरा भगवान की जय हो, महावीरा भगवान की जय हो। कितना बढ़िया सुनने को तैयार है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच उपस्थित हुई। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। इन पंक्तियों ने आपके घरों में कहीं ना कहीं पहुंचकर आपके दिलों में जगह बनाई होगी। वो मंत्र, नौकार महामंत्र, जिसने कहीं अनामिका को अनामिका अंबर बनाया। आइए मैं वो मंत्र आपके बीच, उस मंत्र को समर्पित 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ दूं और मेरे कर्तव्य के निर्वहन को अंजाम दूं। सुनिएगा। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जिन्हें याद हो मेरे साथ गुनगुनाए। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहां सब पाप कट जाते, अब हाथ तैयार हो। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। यहाँ गुरुदेव ने आपके बीच आशीष दिया, अपना सानिध्य आपको दिया। हम धनवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि संतों के समागम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। जरा आंखें बंद कीजिएगा और याद कीजिएगा, गुरुदेव को अपने हृदय में रखिएगा। यदि बात सही लगे तो मेरी ये पंक्तियां उनके चरणों तक पहुंचाती हूँ। ईश्वर जहां है वहां तक पहुंचे और आपका मन मांगती हूं और मेरे कर्तव्य निर्वहन को पालन करती हूं। सुनिएगा कि जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। अभी गुरुदेव के दर्शन हो ना हो, लेकिन आप आंख बंद करेंगे और उनकी छवि अपने आंखों में रखेंगे तो आपको लगेगा अनामिका केवल कह रही है। ये बात 100% सच है। सुनिएगा कि जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वानों मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वानों मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। आभार। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। झांसी में पुरुष भी जोड़े से आते हैं।
आइए, आपका जोड़ा सलामत, मतलब स्वागत है आपका, पधारे। मुझे नहीं पता था कि पुरुष पुरुष जोड़े में आते हैं। हाँ, लोग बता तो रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटा था पिछले दिनों, कुछ लोगों को 377 समझ में, पर आपका स्वागत है। आप बिल्कुल आकर के जो एकदम सामने बैठे, मैं आपके फेस और सरफेस दोनों को प्रणाम करती हूं। बहुत आभार कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया, चांद अपने यौवन पे आ गया। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को, तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। भाई सुन तो बहुत शानदार रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि कुर्सियों से भी तालियां आ रही। अब यहाँ वाले लोग नहीं बजा रहे, आपको भी बजाऊंगी। मैं समझती हूँ आप बड़े लोग बैठे हैं, पर तालियां बजा सकते हैं। बाबूजी तो बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे जिल्ले लाही हो, और हम सब अनारकलियां बारी बारी से इनका एंटरटेनमेंट करने वाले। अच्छा, मेरा तो ठीक है, ये जो दो अनारकला हैं, यदि जिल्ले लाही को पता चल जाए कि ये भी एंटरटेनमेंट करने वाले तो वो आत्महत्या कर लेता। लेकिन बढ़िया सुन रहे हैं। पीछे जो लोग अभी भी खड़े हैं, इनसे कुछ सीखो, आके आगे बैठ गए। आओ आप भी, कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडल ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, समझ रहे हैं कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। आप तो यही आ जाइए। भाई वाह, सच में शानदार। नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। सौरभ जी, आपको मैं बता दूं, वो पिछले दिनों संसद में रेणुका चौधरी जी ने हंस दिया था। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का। तो वो हमारे यहाँ तो अभी दिल्ली में आपको पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है। और एक गीत ने जो अनामिका को पहचान दे दी, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, वो गीत मैं आज आपके बीच जरूर पढ़ के जाऊंगी। लेकिन दिल्ली में जो हुआ पिछले दिनों, जब अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्होंने एक कुर्सी साथ में रखी जो अरविंद जी की थी, और बिल्कुल राम राज्य के दरबार जैसी छवि वहां बनाई। तो ये सौरभ जी पहुंच गए और बोले, आतिशी जी, वहां पर भरत जी ने श्री राम की खड़ाऊ रखी थी, आपने ये कुर्सी खाली छोड़ दी, कम से कम यहां मफलरी रख देती। अब तो हालांकि झाड़ू पोंछा सब लग गया, अब पोंछा भी लग गया, आपको बता दूं मैं। लेकिन यकीन मानिए, शुरू से एक ही बात, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, कहीं पे कोई घोटाला हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, काम नहीं करने दे रहे तो मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में। पिछले दिनों जब हरियाणा की महिलाओं ने स्वर्ण पदक ला करके देश का नाम बढ़ाया, तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी सार्वजनिक रूप से मंच पर आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। अच्छा, इतने कि वो संसद सत्र में पिछले दिनों जब रेणुका चौधरी जी ने हंसा कांग्रेस की, तो मोदी जी ने एक टिप्पणी करी थी, बिल्कुल सच्ची घटना है। मोदी जी बोले, आज वर्षों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। अब हंसी तो इस बात पर आए, मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब सुनना कांग्रेस क्या बोली, जब मोदी जी बोले कि मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था, तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। कमाल हो आप भाई। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। यहाँ नारी शक्ति बैठी है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। पूजा जिस घर में गई होगी, स्वर्ग होगा वो,
सब जिंदा हैं? वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई बाबूजी और जाके नदी में कूद गई। पीछे वाले बाबूजी, आप खुल के हंस सकते हैं। अब मैं सच बता रही हूं, जब तीसरे दामाद को लेके गई, दामाद ने उसे बचा लिया तो सास ने खुश होकर के एक्टिवा स्कूटर दिया। अब चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बिल्कुल सौरभ जी आपकी तरह होशियार। सच बता रही हूं, किसी को कम से कम में सिर्फ अपनी बातों से और प्रेम स्नेह से बुला लेना यदि किसी को आता है तो वो सौरभ जी को है। मैं केवल इनके स्नेह पर यहां तक चल के आई। तो चौथे दामाद ने सोचा, बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। बाबूजी, अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। ये वही सास हैं सब। ये हमारी नारी शक्ति है। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं इनका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित हूँ। आप सब प्रेम मोहब्बत में तो हैं, सब प्रेम में है ना? मैं पुरुषों से पूछ रही हूँ, आप लोग यहाँ तो खैर सब प्रेम, कई प्रेम चल रहे होंगे इनके इस तरफ वालों के तो, लेकिन आप सब हैं ना प्रेम में? देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ। इसलिए प्रेम में होना जरूरी है, चाहे भले आप देश से करें, धर्म से करें। इशारे मत कीजिए कि आपको किसको कितना प्रेम है। यहां सब बैठी हुई हैं, बेकार में घर में जाके पिटना पड़ गया। लोग मुझसे कहते हैं, अनामिका आप इतनी कटु बात कह देते हो, मेरे कर्तव्य निर्वहन के स्थान पर हूं, कटु बात कह देते हो। तब मैं कटु बात कहना चाहती हूं, और क्यों कहती हूं, अब जरा हाथ तैयार रखना, मैं मेरे मूल तेवर पर आने वाली हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तालियां अभी भी कम है। एक बात और कहती हूं, मुझसे कहा आप सार्वजनिक रूप से ये बात मत कहा करो जो मैं कहने जा रही हूं। विदेशों से कॉल आते हैं, वो कहते पूरी दुनिया में आपके वीडियोस जाते हैं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं मेरे मंच पर खड़ी हूं और एक जिम्मेदारी के साथ बात कहने जा रही हूं, सुनना सुमित, और ये मंच सुने कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। हमारा सम्मेश शिखर, हमारा गिरनार, पिछले दिनों सम्मेश शिखर पर झारखंड की सरकार ने, वहां मुख्यमंत्री जाते हैं और एक बकरे को लेकर के जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद उसकी बलि दे देते हैं उस पर्वत पर। ऐसे में मैं अनामिका जैन अंबर बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहने जा रही हूं। अब मैं चाहती हूं कि ये पूरा सदन और ये मंच मेरा साथ दे कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। और इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। जिंदाबाद दीदी, बहुत। अब इससे भी ज्यादा सब जानते हैं अनामिका की विचारधारा क्या है। उसके बाद एक बात कहना चाहती हूं, हम
इस देश में पॉइंट्स में आते हैं, पॉइंट्स में बहुत कम संख्या में है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था में यदि सबसे बड़ा योगदान देने वाली कोई कौम है तो वो जैन समाज है जो मेरे समक्ष बैठी हुई है। तब हमारे तीर्थों को लेकर के एक बात कहना चाहती हूं, किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। अब तालियां चाहिए और समर्थन भी। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा, सनक कर यदि बगावत पर उतर आए तो क्या होगा। सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। बहुत आभार। अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। लेकिन ये देश इस समय जिस स्वर्णिम युग को हम जी रहे हैं, यदि आपने भी बदलाव देखा हो और मैंने भी, तो मेरी इन पंक्तियों पर आपका समर्थन आए। कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। पिछले दिनों CAA जब दिल्ली में था तो भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जा रहे थे। क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे। अब जरा मैं बात करना चाहती हूँ, मेरा मन है कि मातृशक्ति भी इसमें थोड़ी सी रुचि दिखाए। मैं आपके कोर्स की भी बात करूंगी, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है जो मैं कहने जा रही हूँ। क्या हुआ जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, वहां तैयार हो कि मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। बाबूजी का बहुत धन्यवाद। जगत वो बता रहे जगत बब्बा नहीं, लौट के मत आओ आप बैठो। सबके सामने नहीं मारना है उन्हें, अकेले में पीटना। बहुत अच्छा पढ़ रही हो दीदी। देखो जी, बब्बा ने यदि आशीर्वाद दिया है तो ठीक है, और गुलदस्ता ही दिया है केवल, तो एक बात कहूंगी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। अब सब तैयार हो ना। हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है सुमित, अभी तक याद है आपको ये? हाँ, अभी तक आज याद आ गया फिर से। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मैं बता रही हूँ, ये जो नौजवान साथी हैं इन्हें पता है सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। कुछ हमारे भूतपूर्व नौजवान साथी जिन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, वो देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की, फॉलो कर लेते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं और फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अब इनके साथ होता क्या है सुनना, कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। अब समझना कि समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। तो ऐसे में बाबूजी आपसे तो एक ही बात कहूंगी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। और तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। कर भी रहे हैं काफी ओजस्वी बब्बा हैं।
लो इसी गोत्र के दादा और आए। ये बाबा है वो बब्बा। नहीं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। एक ही मैं क्लास, तो एक ही बैच के आईएएस हैं दोनों। वो बहुत खुश हो रहे हैं। आपका तो ठीक है, वो तो मैं आपको कहने भी वाली थी, थोड़ा यहाँ आ जाते, लाइट सीधे आपके सर पे पड़ रही है और मेरी आंखों में चकाचौंध लग रही है। लेकिन आपका तो ठीक है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं, बहुत बहुत उत्साह में बैठ जाते हैं कई बार, और वो जतन अलग अलग तरह के जतन भी करते हैं। अब पिछले दिनों जब सीमा पाकिस्तान से यहाँ आई, आपको तो पता ही होगा, पिछले दिनों की बात है, जब सीमा पाकिस्तान से आई तो सबको यही लगा कि जब ऐसा हो सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते उसमें। तो उनके साथ क्या हुआ कि जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है, जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है, लगा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झिंगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। मैं बार बार कर्तव्य निर्वहन की बात करती हूँ, आप लोग मुझे हास्य में लगा देते हैं। ये भाई साहब, आपकी हालत तो मैं समझ रही हूँ, घर में भी ऐसे ही हूँ। मैं तो ये देखना चाह रही थी कि आप ताली नहीं बजा पा रहे। नहीं, उसको मत बजाओ, मम्मी का गुस्सा उस पर मत निकालो। लेकिन इनकी हालत बहुत सही है, जहाँ पे भी हैं भाभी जी। मैं चाहती हूँ कि थोड़े दिनों मेरे घर पे भी ट्रेनिंग दे आए। मैं ऐसे पतियों को, अच्छा ललितपुर की हैं क्या? हाँ, ललितपुर टीकमगढ़ की हैं। हाँ, फिर तो कोई नहीं, मैं ही दे लूंगी ट्रेनिंग। हाँ, बीच से हट जाओ कैमरामैन, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। कई बार चश्मा पहुंच के दोबारा लगा चुके और उसके बाद भी नहीं दिख रहा उन्हें। आगे मतलब ओपनली कह रहे हैं, ये कौन है ये, कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। हाय हाय। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। झांसी नहीं है ऐसी प्रजाति। मैं फिर से आती हूँ, मैं फिर से मेरे कर्तव्य निर्वहन पर आती हूँ। अब तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई, आप सुन इतना अच्छा रहे। आप बार बार हाथ मत जोड़ो, आपने कोई गलती नहीं करी। गुलदस्ता देखे कोई गलती, आशीर्वाद देके गए थे आप। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे फादरणीय हैं। अब गुलदस्ता ऐसे और किसी को मत देना, वरना विश्वसनीय नहीं कह पाऊं। सुनना, पंक्तियां निवेदित करती। एक बदलाव इस देश में देखा, और वो बदलाव यदि आपने भी देखा है तो मैं ये 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। जरा मुझसे जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हंसी ठिठोली पर आएंगे। ये मंच समृद्ध मंच। आदरणीय विधायक जी जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रही हूँ। जो बदलाव हमने देखा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तालियां थोड़ी कम रह गई। तब एक और बात कहना चाहती हूं, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये हमारा वो युवा, परसों वैलेंटाइन डे है, गर्व होता है इस देश को देखकर, युवाओं को खास तौर से देखकर। तब जब वैलेंटाइन डे की जगह हमारा देश का युवा पुलवामा दिवस मनाता है। बहुत बहुत आभार मेरे युवाओं का। तब मैं 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। क्या बदलाव इस देश ने देखा कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है।
नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। अब हाथ तैयार हो कि नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। वाह, क्योंकि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं। कितने साल हो गए बम धमाके सुनने में नहीं आते। अनुच्छेद 370 हटा। लोगों ने कहा क्या हो गया, इससे क्या बड़ी बात हो गई। मैं बताती हूँ क्या बड़ी बात हो गई कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है। गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है। और शौर्य से भाले चमक रहे हैं, रोली बातें करती हैं। हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती है। हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती। मैं इस कर्तव्य निर्वहन की भूमिका में ये वाली पंक्तियां अंतिम दौर की है। इस कर्तव्य निर्वहन की भूमिका के उसके बाद मैं मेरे उस तेवर पर आऊंगी जिस तेवर को आप पसंद भी बहुत करते हैं और मैं भी। सुनिएगा, एक बात कहना चाहती हूँ झांसी में पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब मुझे आपका समर्थन चाहिए कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। कौन है ये लोग? अभी सुमित इतनी अच्छी बात कही कि श्रद्धा आफताब के साथ खुश नहीं है। जरा घर की ओर देखना लड़कियों, जब आप अपने लिए वर चुनने जाएं तो अपने माँ बाप से पूछना, बात करना, उन्हें बताना। कोई भी जीव केवल अपनों में खुश रहता है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तब ऐसे में पंचकल्याणक के इस मंच से मैं आप सबसे यह अनुरोध करती हूँ, आपके घर की बेटियों से यह अनुरोध करती हूँ कि अपने लिए जब वर चुनने जाएं तो अपने ही कौम में अपने लिए वर चुनिएगा। आपको महसूस होगा कि इससे ज्यादा सुरक्षित आप कहीं नहीं हैं। बात बड़ी थी, तालियां बड़ी आए तो लगे कि संकल्प लिया है आपने। जरूरी है ये संकल्प लेना। तब एक बात कहती हूं, कौन है ये लोग जो गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाने का काम करते हैं? कौन है? सुनना, बात थोड़ी कटु है पर आपका समर्थन मिलेगा तो लगेगा कि अनामिका ने बड़ी बात बहुत सरलता से कह दी। कटु तो है पर समर्थन चाहिए। सुनना कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। ऐसे में हमारा बुंदेलखंड बहुत प्यार से निपटाता है, हंस हंस के। बुंदेली भाषा तो है ही मीठी। अब आपकी स्टाइल में बताती हूँ, यदि किसी गद्दार को निपटाना है तो सुनना कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। हाथ याद है, आनंद में आइए, मस्ती में। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। चौथी पंक्ति पे, अभी नहीं। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल, तब मैं वो अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है।
तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। झांसी वालों, एक बार झांसी की रानी को याद करना और उन्हें याद करते हुए मेरी इन पंक्तियों को स्वीकार करना। यदि भारत की बेटी ने बड़ी बात और सच्ची बात कह दी हो तब मैं चाहती हूँ तालियों का हुजूम मुझ तक पहुंचे कि झेलम रावी या सतलज हो सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था अब, ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। जिंदाबाद रामिका जी, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।